छोटी सी जिंदगी, आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, ये जो है गिरिराज न्यूज़पेपर का ओवरव्यू है और इसमें हम हिमाचल प्रदेश का जो गिरिराज है उसका ओवरव्यू करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो ओवरव्यू किया जाता है वो इस तरह किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, जो ऑपरेशन ओलिविया है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ओलिविये रिडले जो है उनकी जो लुप्तप्राय प्रजाति है उसको बचाना है। और ये ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, जो हमारा भारतीय तटरक्षक बल होता है जिसको हम इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स बोलते हैं, उसका ये अभियान है। और इस अभियान की शुरुआत कब से की गई थी? 1980 में इसका शुरुआत की गई थी। और अभी जो नवंबर और दिसंबर में जो प्रजनन शुरू होता है, जो आपके ऑलिव रिडले हैं, तो उनकी प्रजातियों को बचाना है। कैसे बचाएंगे? तो जो शिकार होता है इस वक्त प्रोहिबिट किया जाता है। आगे नेक्स्ट वन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने में देश भर में प्रथम रहा है? तो ये ऊना है। कौन सा है? ऊना। नालागढ़ उपमंडल में किस स्थान पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? तो ये आप देख सकते हैं प्लासड़ा है। नेक्स्ट वन जो है, शिमला में आयोजित हरित फिल्मों उत्सव किस को समर्पित है? ये पर्यावरण संतुलन के लिए समर्पित है। 19वीं जो राष्ट्रीय कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता थी वो किस राज्य किस टीम ने जीती? तो ये हिमाचल प्रदेश की टीम थी। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अटल टनल रोहतांग टनल का लोकार्पण किया था तो वो कब किया था? तो वो 3 अक्टूबर 2020 को ऐसा काम किया गया था। नेक्स्ट वन जो है आपका क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में खोजे गए प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? तो ये सीब्रेन है। क्या है इसका नाम? सीब्रेन है। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो ये देख सकते हैं आप, रामेश बैस इसके क्या है? नए राज्यपाल है। हाल ही में भारत में अमेरिका के किस व्यक्ति को अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है? ये अतुल कश्यप है। कौन है? अतुल कश्यप है। वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये शकुंतला हरक सिंह जो है, जिनका नाम इसके लिए नामित किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये त्रिनाद के हैं और साथ में ये वर्तमान में डेनमार्क की सिटीजन है। मूल रूप से ये त्रिनाद के थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वर्तमान में जो इन्हें सिटीजनशिप मिली हुई है वो आपकी जो डेनमार्क है उसकी मिली हुई है। नेक्स्ट वन जो 10th क्वेश्चन है कि जो आपका विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 जून है, उसको ऐसा होता है। नेक्स्ट वन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 का जो भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो किसे मिला है? तो उनका नाम है सुक्रो मनाबे, क्लॉस हेल्समैन और साथ में अन्य जो उनके सहयोगी थे ऑर्जियो पॉरिस। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक गहराई वाली बंदरगाह कौन सी है? दोस्तों ये पारादीप लिखा है पर मैंने इसको विशाखापट्टनम पढ़ा हुआ है, तो आप इसका आंसर कंफर्म जरूर कीजिएगा। पर मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है कि जो विशाखापट्टनम है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट वन जो है, सुप्रसिद्ध चित्तर बनी ठनी किस शैली का है? तो ये किशनगढ़ शैली है। राजस्थान वाले एरिया में काफ़ी फेमस है। जो मारवाड़ वाला रीजन है उस वाले रीजन में ये काफ़ी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट वन जो क्या बोलते हैं, मृच कटिकम किस विधा की रचना है? तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा स्टिक होना है, ये भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने जो देखा हुआ है इसकी आंसर देखा हुआ है वो था क्षुद्रक। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर क्षुद्रक माना जाएगा। यहाँ प्रकरण लिखा हुआ है तो इसको भी आपने एक बार ज़रूर जाकर देखना है। नेक्स्ट वन जो है आपका, यहाँ एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो ये टॉपिक कर रहे हैं हम, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ढेर सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक कुछ इस तरह है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो पर्यावरण और प्रदूषण, तो ये हमारी जो जीवन शैली थी, पुराने समय में जो जीवन शैली थी वो कहीं ना कहीं
इको फ्रेंडली थी, क्योंकि उस वक़्त के लोग क्या करते थे, जो ये आर्टिकल है इसमें क्या बोला हुआ है कि पर्व, पर्यावरण और प्रदूषण। तो पर्व यहाँ हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और ये थोड़ा-सा आपको फ्लैशबैक मीन्स जो प्रीवियस टाइम में ले गया है जो राइटर है, और उन्होंने ये बात बोली हुई है कि इस जो वर्तमान की लाइफ़ है, जो प्राचीन समय की लाइफ़ है, उसमें कहीं न कहीं क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। पुराने समय में जो पर्व हुआ करते थे, त्योहार हुआ करते थे, उसमें जो उस वक़्त हम मटेरियल यूज़ करते थे, कहीं न कहीं वो मटेरियल इको फ्रेंडली था। पर वर्तमान में अगर आप देखें, शादी देखें, विवाह देखें या पर्व जो होता है, तो वो इको फ्रेंडली ना रहकर हम अपनी खुशियों के लिए क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद भी जो शादी होता है, जो मतलब शादी समारोह होगा, धार्मिक आयोजन होता है, तो वहाँ ढेर सारे पटाखे फूंके जाते हैं। ये क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है? क्योंकि ये हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए है, एक जहर का काम कर रहे हैं। क्या है ये? जहर का काम कर रहे हैं। और जब किसी से पूछा जाता है कि ये पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं, तो बड़े मज़े से बोलते हैं ये खुशी का इजहार है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये जो अंधी दौड़ है, जिससे हम लगातार क्या कर रहे हैं, प्रकृति का मतलब क्या कर रहे हैं, प्रकृति का जो नेचर है उसको भी क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें सीखनी है कि जो हमारी संस्कृति है, जिसमें पर्यावरण को संरक्षित करने की बात की जाती थी, जब पुराने समय में शादियां हुआ करती थी तो पीपल के पेड़ को पूजा जाता था। यहाँ तक कि एक मीन्स पेड़ होता है मतलब कि जिसकी मतलब बेल क्या जो लकड़ी होती है उसको काटा जाता है, और ये 2 लकड़ियाँ होती है। बाद में जब दूल्हा दुल्हन को घर भेजा जाता है, तो उस वक्त तो पानी के आस पड़ोस में लगाई जाती थी। पर वर्तमान में वो प्रथा भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बोली हुई है कि जैसे हम बातचीत करते हैं दिवाली, तो दिवाली जो है साफ़ सफाई का पर्व है, और साथ में माना जाता है इस दिन लक्ष्मी घर में आती है और ये खुशी का त्यौहार है। पर इस दिन कुछ लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, जो हमारे पर्व या जो हमारी संस्कृति है उसके विरुद्ध है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि लाखों का जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्चा है, ये आपको याद रखना है। और साथ में जब ये पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे कुछ एक चीज़ें निकलती है। देखो, जब आंशिक दहन होता है तो आंशिक दहन से क्या निकलता है, CO निकलता है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। साथ में जब हम पटाखे को फोड़ते हैं तो उनमें से क्या क्या निकलता है यहाँ पर आपको दर्शाया हुआ है। यहाँ पर आपको कैल्शियम की बात की हुई है, तांबे की बात की हुई है, गंधक, एल्युमिनियम, और साथ में जो बेरियम प्रदूषण होते हैं वो इससे निकलते हैं। ये कहाँ से हमें पता चला? तो एक रिपोर्ट आई हुई है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी है, उसने रिपोर्ट दी और उसमें ऐसी बात कही गई है। क्या कही गई है कि जो वर्तमान का हमारा जीवन जीने का स्टाइल है कहीं बदल गया है। अब जब ये मतलब गैसेस निकल रही है, ये डिफरेंट वैरायटी के जो एलिमेंट है ये निकल रहे हैं, जो ये मिनरल है ये निकल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी संस्कृति है वो तो प्रभावित हो रही है, इसके साथ हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। देखो, संस्कृति को हम तोड़ मरोड़ रहे हैं, और दूसरी बात जो है आपका जो पर्यावरण है उसको तो प्रदूषित कर ही रहे हैं। साथ में जो ये काम किया जा रहा है तो उससे हमारी जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स एक व्यक्ति की एवरेज उम्र कितनी रह गई है। तो ये जो हमारा शिकागो यूनिवर्सिटी है उसने रिसर्च किया और ये बताया कि जब ये मतलब हमने पर्व जो छोड़ दिए हुए हैं, जो हमारे पुराने समय की जो रिसर्च हुआ करती थी, तो उसका अगर अध्ययन करें और वर्तमान की जो रिसर्च है उसका अध्ययन करें तो हम वेरिएशन पाएंगे कि इसमें जो पुराने समय की रिसर्च थी और जो वर्तमान की रिसर्च है उसमें भी वेरिएशन आएगा। जो और आज की संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति का रूप है उसका रूप बदल गया है, और उससे हमारे जो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही है। ये जो 9 साल की कटौती हुई है ये जीवन प्रत्याशा में हुई है, नहीं तो पुराने समय के अगर लोगों से मिलते हैं हम तो उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, जीवन प्रत्याशा था, कुल जीने की जो उम्र हुआ करती थी वो ज़्यादा हुआ करती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। दूसरी बात क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें यहाँ से यही सीखना है कि हमें अपने पर्व
जो होते हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है कि आज का जो बढ़ता हुआ जो विकास का मुद्दा है उसकी वजह से औद्योगिक जो है इंडस्ट्री जो है जिसको हम बोलते हैं यो यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप हो रही है। जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो कहीं ना कहीं जो व्हीकल की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती है। जब व्हीकल की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे जो गैस निकलती है वो कहीं ना कहीं वो भी CO निकलती है। और इसके साथ ही जो हमारी थर्मल पावर इंडस्ट्री है वो भी डे बाई डे बढ़ रही है। तो उन इंडस्ट्री के बढ़ने से भी क्या हुआ है कि जो कोल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जब कोल जलता है तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है और ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसके साथ ही जो पटाखे होते हैं इससे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलने को निकलता हुआ दिखता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी कॉज बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन जो ये गतिविधियां हैं इनसे बचते हैं तो इससे क्या होगा, हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लेंगे। इसके साथ ही जो हमें डिजीज़ होते हैं, जब दिवाली का टाइम हो, चाहे हमारा ये जो इंडस्ट्री का एरा हो, या इसके साथ ही जब हम शादी विवाह करते हैं उस वक़्त ये जो पटाखे फोड़ते हैं, इसकी बात की जाए तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूट होता है। जब एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाएगा तो हमें क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ एक इंडेक्स दिया हुआ है कि आप कई डिजीज़ से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे हृदय रोग की बात की हुई है, फेफड़े डिजीज़, इस डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं, गुर्दे यकृत कैंसर, ये सारे जो डिजीज़ है इससे क्या होता है, हमारी लाइफ प्रभावित होती है। इसके साथ ही जो ओजोन परत है जो हमें UV से बचाती है वो भी क्या होती है, इन घटनाओं से उसका भी डिप्लीशन होता है। तो ये अगर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति की तरफ लौटे तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं हम एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से इस पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप में कुछ ऐसा आदत है कि शादी विवाह पर आप पटाखे फोड़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस आदत को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके सामने, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कचरा मुक्त बनेगा हिमाचल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, तो आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जो प्रण था, वो प्रण जो था ये ऐतिहासिक भवन, धार्मिक संस्थान, अस्पताल और जल संसाधनों के आसपास की सफाई भी की जाएगी। ये ऐसा प्रण लिया गया है। कहाँ पर प्रण लिया गया, तो ये यहाँ पर एक बातचीत की हुई है कि एक समिट हुई, और समिट कब हुई, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जिला सिरमौर में ये बातचीत होती है। कहाँ पर होती है, सिरमौर में ये बातचीत हुई। और उसमें क्या बातचीत हुई कि जो हमें क्या करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक कचरे से मुक्त होना है। और ये नाहन कॉलेज में क्या चला हुआ था, एक फंक्शन चला हुआ था। इस फंक्शन को जो आयोजित कर रहा था तो नेहरू युवा केंद्र की ओर तरफ से ये आयोजित किया गया। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे हिमाचल का क्या था, ये प्रण था, उन्होंने ऐसा प्रण लिया। दूसरी बात क्या है कि जितने भी मैंने आपको स्थान बताए, चाहे ये ऐतिहासिक स्थान हो, चाहे आपका धार्मिक स्थान हो, चाहे आपका जहाँ पर आप कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो वाला स्थान हो, तो उस जगह पर ये काम नहीं करना है। कौन सा, कि प्लास्टिक नहीं फेंकना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं वो भी अवेयर होंगे, और साथ में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बचा रहेगा। अगर आपसे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर लिखने के लिए कुछ पूछा जाता है तो आप ये चीज़ वहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि हाल ही में जो हमारा ये जो समिट हुई नाहन या जो सिरमौर वाला ज़िला है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये प्रण लिया गया। तो कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर बोतल, स्ट्रॉ, ये जो थर्माकोल है, इसको एक ही बार यूज़ करना है। और क्या करना है, इससे क्या होगा कि
हम ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बना पाएंगे। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे राज्यपाल हैं उनका नाम फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने क्या किया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो बुक है, ये बुक क्या है, ई प्लेटफॉर्म 2022 का मतलब उन्होंने क्या किया है, ये जो संकलन है, एक बुक है, उसको मतलब लॉन्च कर दिया है। और इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इस बुक में ये जो बुक है राज्यपाल ब्रह्मा बोधि पत्रिका का मुखावरण किया। ये जो ब्रह्मा बोधि है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारी जो हिमाचल की संस्कृति है उसको एज अ विरासत कंसीडर किया हुआ है। और इस पत्रिका के जो संपादक है ब्रह्मनाद कला समिति के प्रबंधक निदेशक रूपक मेहता है। बोलने का मतलब ये जो साथ में है, इन्होंने ये क्या किया है, इसको संकलित किया है और साथ में पब्लिश भी किया हुआ है। और जो इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो ये लॉन्च करने वाले जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी है। नेक्स्ट वन जो आपको यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मीन्स टॉपिक है, ये टॉपिक है रेणुका बांध जो है उसको याद रखना है। तो रेणुका बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गिरी के ऊपर बना हुआ है। और ये गिरी कहाँ है, ये सिरमौर में बनी हुई एक नदी है। क्या है, मतलब ये जो गिरी नदी है ये सिरमौर में है एक नदी, जो क्या करती है, सिरमौरी ताल को दो भागों में बांटती है और सिरमौर को भी क्या करती है, दो भागों में बांटती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये गिरी नदी है ये किसकी मतलब ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो हमारी यमुना है उसकी ट्रिब्यूटरी भी मानी जाती है। दूसरी बात क्या है, जो ये बांध है ये कितने मेगावाट है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है आपका 40 मेगावाट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 40 मेगावाट होने के साथ साथ ही ये जो बांध है, जो ये क्या कर रहा है, 6 राज्यों को पानी प्रदान करेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ से याद रखनी है जो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो हमने ये चीज़ें पढ़ी वो आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जो हमने क्वेश्चन किए वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो आप आर्टिकल नहीं देखेंगे, पर यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये प्रीवियस टाइम का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं जो हमारे मुख्य सचिव है कौन है, और साथ में ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरी बात, ये महात्मा गांधी हमारे लिए आज क्यों प्रासंगिक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कितनी बार मतलब हिमाचल प्रदेश का जो शिमला था वहाँ पर आया। ये जवाहर सुरंग के बारे में बता चुका हूँ, इसको एक बार अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस टाइम की जो वीडियोज़ है उसमें जाकर देख सकते हैं। ये जो 4.80 जो मेगावाट की करेरी लघु जल विद्युत योजना है जो रामपुर में क्या की जा रही है, मतलब शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है, हिमाचल प्रदेश में जो हिम ऊर्जा मतलब संस्था है उसके द्वारा ये क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये क्या थे आपके आज के इस टॉपिक थे। और बोलने का मतलब है इस न्यूज़पेपर का जो भी पोर्शन था वो भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। और अब इसमें से कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये वीडियो आपने डिसलाइक क्यों किया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ये जो मतलब आपको लाइनें दी हुई है, कर्म जनित वृक्ष का योगफल। यहाँ पर कर्म जनित का मतलब है अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं फल मिलेगा। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, इसके बारे में आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सतधार कहलोर का जो विवेचन है वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। संस्कार संस्कृति सभ्यता का गहना होता। जी हाँ, अभी मैं बता चुका हूँ कि जैसे हमारी संस्कृति है वो पूरे विश्व को क्या कर रही है, आज पिरो रही है, साथ में पूरे विश्व पर अपना राज किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है
चुनरी दुपट्टा ओढ़नी या आंचल करती तो मर्दों के सिर पर भी हमने पगड़ी साफा, परना, गमछा, तिल्लेदार तीनी सुरले वाला अफ़गानी साफ़े के साथ किश्तीदार और गोल टोपी पहने हुए देखा है। यहाँ पर हमारी कल्चर की बात की हुई है कि जो आज का हमारा कल्चर है कहीं न कहीं उस कल्चर से हम दूर होते जा रहे हैं। अगर इसको हमने नहीं बचाया तो आने वाली जनरेशन ये नहीं देख पाएगी। तो ये जो साफ़ा है, ये जो चुनरी है, कहीं न कहीं जब आप किसी से मिलते हैं तो सिर ओढ़ कर जाना एक प्रकार की रिस्पेक्ट को दर्शाता है। तो ये यहाँ पर ये बातचीत की हुई है। तो आज जो है धीरे धीरे इसका विलुप्त हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमें इस संस्कृति को बचा कर रखना है। इससे क्या होगा कि हमारी संस्कृति बची रहेगी और ये एक जो होगा जो हमारी संस्कृति हो एक वर्ल्ड हेरिटेज का भी क्या है सोर्स है। नेक्स्ट वन, ये जो आर्टिकल है इसको मैं कल डिस्कशन करूँगा आपके साथ और ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। ये है स्वतंत्रता आंदोलन में हमीरपुर का योगदान। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमीरपुर का तो योगदान है, अन्य जो साथ में कुछ एक कंपैरिजन किया हुआ है उसको भी डिटेल में करेंगे। तो ये था आज का मीज़ लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। बड़ों का रखना है सम्मान, उनका करना है ध्यान, साथ में छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।